Hello sir.
मेरा क्या 97 बन रहा है या थोड़ा कम है? थोड़ा कम है। क्यों है बहुत कम हो गया। तो वही ठीक हो जाते तो भी एक वही ठीक हो जाते तो 115-120 के आसपास पहुंच जाता। टॉपिक्स तो ऐसे सब खत्म हो गए, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में आज प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, तो अब क्योंकि रिवीजन है तो वापस उतना डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बट फिर भी थोड़ा क्विक रीकैप करा के सारे फॉर्मूले फिर हम लोग प्रैक्टिस वर्कशीट ही सॉल्व करेंगे। और वो वर्कशीट ही सॉल्व करवा दूंगा मैं यहाँ पे, है ना। मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस। और नहीं नहीं, उसमें तो अब बैच स्टार्ट हुए भी थोड़ा टाइम हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब ऑलमोस्ट वी आर हाफ वे। टाइम डिस्टेंस फिर टाइम अरिथमेटिक समझ लो पूरा हो गया उसमें। तो टाइम डिस्टेंस चल रहा है, टाइम वर्क उसके बाद होगा तो अरिथमेटिक हो जाएगा। फिर ये सब एपीजीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो सब चालू होगा। तो तुम उस बैच में भी स्विच हो सकती हो, एटलीस्ट फॉर क्यूए, है ना। अगर बाकी सारे नहीं सेट होते तो कल ही है उसका। हम्म। और विवान, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग माई वॉइस इज क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, यस। तो वील स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए ये जैसे आपको पता है कि ये रिवीजन क्लासेस है ना। तो स्टिल वी विल ट्राई कि जो लोग फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोग ने परसेंटेज का रिवीजन किया था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस टेक्निकली तो एक ही चैप्टर है, परसेंटेज के साथ ही पढ़ा दिया जाता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हमने इसको अलग अलग टॉपिक्स में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में व्हेन डू वी से कि प्रॉफिट हुआ जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई कि सारे ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट में ही एंड हो। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें दो या तीन टाइप के प्राइसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एंड इन दोनों के बीच में ही पूरा गेम है। तो प्रॉफिट इज व्हेन
selling price is more than the cost price. You can think of yourself as a trader, या आप कहीं से सामान खरीदते हो और फिर वो हायर प्राइस पे सेल करते हो, ठीक है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज, है ना। आप लोग ने अगर परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, परसेंटेज चेंज, तो ये था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज था। Similarly, what is profit percentage? Profit percentage is same. Final price, which is technically the selling price. एक आर्टिकल हमने परचेज किया तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज किया, दैट इज द इनिशियल प्राइस ऑल्सो, ठीक है। फिर हमने इसको सेल किया तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, दैट इज फाइनल प्राइस। तो अगर आप परसेंटेज चेंज के हिसाब से ही प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करें तो इट विल बी द सेम। फाइनल प्राइस दैट इज द सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस जो कि इनिशियल प्राइस हो गया, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू विच इज कॉस्ट प्राइस अगेन इनटू 100, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला याद है तो प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग न्यू, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। एंड सिमिलरली अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट भी इजीली आप ध्यान रख सकते हैं। लॉस परसेंट विल बी सेम ही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही सेम चीज करनी है। बट इन दिस केस ये एस पी माइनस सी पी जो हम करेंगे वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट में ये सेम कैलकुलेशन नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स इट विल बी अ लॉस परसेंट, ठीक है। तो आई होप प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो क्लियर है। इसमें आपको एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये कि एसपी सीपी फिगर आउट करना क्वेश्चन में से ये तो इजी है, राइट। बट बहुत बार कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि वो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस सेम क्वांटिटी के लिए नहीं होता, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 10 चीजों का एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है 5 चीजों का, तो आप डायरेक्टली वो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एसपी एंड सीपी शुड बी फॉर द सेम अंडरलाइंग क्वांटिटी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस सेम क्वांटिटी के लिए ही होना चाहिए, दे कैन नॉट बी फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। सम एप्पल्स वर बॉट at 10 for 15 rupees and all of them were sold at 15 for 20 rupees, right? So what was the profit or loss percent? तो पहले फिगर आउट करना है कि प्रॉफिट था या लॉस था, एंड देन प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या था वो बताना है। बोलो क्या हुआ। भी इसने कुछ चालू किया नहीं अभी। हुआ क्या सॉल्व?
सर 11.11। हेलो। हाँ, आई थिंक कश्यप अभी तुम बोलोगे तो आवाज आएगी, मुझे अभी आवाज नहीं आएगी। 11.11। अच्छा, अब पता नहीं, मैंने उतना ही। 11.11 नहीं, क्या है? लॉस है कि प्रॉफिट है कश्यप? लॉस है। कितना आया परसेंट? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो क्या आंसर? हम्म। हाँ, लॉस हो रहा है, हाँ। तुम्हारा? तुम क्या कर रही हो? इंस्टाग्राम? आई थिंक 11.11 सही है। तो देखिए, ये आप लोग को समझ में आ गया कि एक सिंगल एप्पल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पहले कैलकुलेट करना है, एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। बट इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एसपी एंड सीपी फॉर सिंगल एप्पल, आप ये भी कर सकते हो कि ये 10 एप्पल्स के लिए 15 रुपीज है एंड ये 15 एप्पल्स के लिए 20 रुपीज है। तो यू कैन अज्यूम कि 30 एप्पल्स वर परचेज एंड सोल्ड। ठीक है, 30 एप्पल्स वर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है। तो ये 30 एप्पल्स अगर हमने परचेज किए, तो ये 30 एप्पल्स का कॉस्ट कितना आएगा? 10 एप्पल्स 15 रुपीज के आते हैं, तो 30 एप्पल्स का कॉस्ट आएगा फिर 45 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 30 एप्पल्स की एक बास्केट हमने परचेज कर ली, राइट? एंड नाउ वी हैव टू सेल दिस 30 एप्पल्स की बास्केट एट दिस रेट, 15 एप्पल्स फॉर 20 रुपीज। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 15 एप्पल्स अगर 20 के जाते हैं तो 30 एप्पल्स कितने के जाएंगे? 40 के जाएंगे। इसमें किसी का डाउट है क्या? 40 तक सब लोग पहुंच पाए? क्लियर है? इसमें कोई कैलकुलेशन इशू कुछ? ठीक है। तो अब आप ये समझो, वी आर परचेजिंग अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, जो 45 का हमने परचेज किया एंड 40 का सेल कर दिया। क्लियर है? तो ये फॉर 30 जो नंबर है वो कहाँ से आया? वो यहां से आया। 10 एंड 15 ये दो नंबर्स हैं, तो वी वांट अ नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो दैट नंबर इज 30। ऐसा और भी बहुत नंबर है, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो 45 रुपीज का सामान अगर आपने 40 पे सेल कर दिया, तो देर इज अ लॉस। तो लॉस परसेंट कितना होगा? अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो इट इज -5/45। तो 1/9 हुआ। 1/9 ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, इट इज 11.11%। ठीक है। तो तो भी कर सकते हो, बट उसमें क्या है, आपने लिखा 1/3, कितना लिखा? सेलिंग प्राइस कितना आया था 1 एप्पल का? 3 बाई, हाँ 1.3 आया ना, तो वहीं पे गलती है। 1 सॉरी, 1.3 नहीं लिखना उसको। तो फॉर सिंगल एप्पल अगर आप करते हो, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15 रुपीज के 10 एप्पल आ रहे हैं, तो 1.5, ये ठीक है। ठीक है। सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या करोगे? 20 रुपीज के 15 एप्पल्स आ रहे हैं, तो दिस इज 4/3। जिसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 1.3333 होता है। जिसको अगर आपने 1.3 लिख दिया, तो आपने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि आगे के नंबर्स बेकार हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है। तो आप इसको 4/3 ही रखो और उसी फॉर्मेट में सॉल्व कर लो, तो आंसर सेम आएगा, राइट? तो ये 1.5 को भी हमने 3/2 लिख दिया, और ये वो 4/3 है। तो वी नो 1.5 इज मोर देन 1.33, बट हमने इसको 1.3 नहीं लिखा। समझ आ रहे हैं? तो अब हम अगर लॉस लिखते हैं तो कितना होगा? लॉस विल बी
3 loss percent will be selling price, which is 3 by 4 by 3 minus 3 by 2 upon cost price again, which is also 3 by 2 into 100. ये भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आता है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो अब ये सॉल्व करने में अब आप बस यहीं पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। ये सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे राइटिंग वर्क थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज। तो अगर आप ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा राइटिंग वर्क हमारा कम हो जाता है, चांसेस आर कि आप थोड़ी बहुत मेंटल कैलकुलेशंस कर पाओ, है ना। यहाँ पे हमने इतना लिखा और उसके बाद तो आंसर ही आ गया, 1/9 भी करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने लिखा है। बट यहाँ पे तो आपको पूरा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई डाउट है क्या? सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होता है कि सेलिंग प्राइस गिवन है एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्या एसी ऑफ करने का है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 500 रुपीज एंड अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड ऑन इट। ठीक है, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो आंसर क्या देगा? हाँ, 400। तो अगर सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है एंड कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कैन वी राइट 500 माइनस 25% ऑफ 500? ऐसा कर सकते हैं क्या? ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? डायरेक्टली मतलब 4/5 ऑफ 1/4 ऑफ वॉट? 4/5 कुछ सही था, कुछ थोड़ा ट्राई तो करो बोलने का। पर 400 कहाँ से आया? ये जो मैंने लिखा है ये सही है कि गलत है, बस ये बता दो। सही होगा, है? कैसे लिखा? 500 ये सेलिंग प्राइस है, 25% प्रॉफिट है, तो 25% ऑफ 500 कैलकुलेट किया, जिसको सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही लग रहा है? गलत है पर नहीं लिखो इसका, ये रॉन्ग है। 25% ऑफ 500 अगर हमने लिखा है तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि जो प्रॉफिट है हमारा वो 500 का 25% है, राइट? बट प्रॉफिट इज नेवर 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज ऑलवेज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, है ना। बट कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हाउ डू वी गेट द प्रॉफिट? तो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को आप एक्स अज्यूम करोगे, तो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, दैट शुड बी 500। ये कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट इन दोनों का सम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो देन यू सॉल्व इट एंड देन यू गेट एक्स इक्वल टू 400। ठीक है, ये एक तरीका है। इसको जल्दी करने के लिए ये तो कर ही सकते हो, इसको जल्दी करने के लिए आप ये कर सकते हैं, इफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एंड कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो इट विल बी सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए अगर आप अप्लाई करें तो सेलिंग प्राइस 500 है, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है 25 अपॉन 100। तो ये आपने सॉल्व किया तो 1/4 आया, सो 500 और ये हो गया 5/4, तो आंसर आ गया 400। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है तो ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है? हाँ, 25। हाँ,
तो 25/100 को कैंसिल करके ये 1 और ये 4 लिखा, ये तो समझ आ गया। तो इसके बाद ये हो गया 500/1 + 1/4। ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, ये 4 को ये 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो वो जो क्वांटिटी होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो 4 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 4 ही रहा, फिर +1 किया तो 5 हो गया। तो अभी ये 5 हो गया और नीचे 4 लिख देंगे एज इट इज, तो ये रिजल्ट हो गया। अब ये 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये 4/5 हो गया। ठीक है। तो हमेशा यही करना होता है। अगर समझ लो 3 + 2/7 है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। तो 7 × 3 = 21, है ना, +2 23, सो 23/7। ठीक है। ये ऐसा भी मिल सकता है आपको और ऐसा भी मिल सकता है, 3 2/7 ये भी मिल सकता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बीच में प्लस लगाओ या ना लगाओ दैट मीन्स द सेम। तो इसका भी रिजल्ट 23/7 ही रहेगा। फिर कैसे तो 125/100, तो उसके लिए भी तो करना तो यही पड़ा ना प्रोसेस तो। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा डाउट ये सब बेसिक कैलकुलेशंस में है ना, तो वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक और इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, वो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है। तो डिस्काउंट के पहले एक चीज और आती है विच इज कॉल्ड मार्किंग अप, मार्कअप। तो जब भी ये डिस्काउंट वाला सिस्टम आता है कोई भी ट्रांजैक्शन में, तो ये कैसे वर्क करता है, जो भी ट्रेडर है वो सबसे पहले तो सामान खरीदेगा, राइट? सो दैट प्राइस एट विच द आर्टिकल्स आर बॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। फिर ये ट्रेडर डिसाइड करेगा कि मुझे इस पे एमआरपी क्या लगाना है। ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस को बहुत ही इन्फ्लेट करके एक प्राइस टैग लगा देगा इसके ऊपर विच इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। और इसका इंटेंशन नहीं है इस प्राइस पे सेल करने का, उसको पता है कि इस प्राइस पे तो कोई खरीदेगा ही नहीं मेरा माल, है ना, बट उसने वो प्राइस टैग लगा दिया, तो मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, अज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज था, इसने 150 का प्राइस टैग लगा दिया। ठीक है, तो मार्क प्राइस इज 150। 150 में इसका सामान खरीदने कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसने क्यों लगाया? बिकॉज अब उसको एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना है अपने कस्टमर्स के साथ, एंड नाउ ही विल पुट अ प्लेट ऑन हिज शॉप कि हमारे यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, राइट? तो 20% डिस्काउंट है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा डिस्काउंट का? ये जो 20% डिस्काउंट है वो कौन से प्राइस पे मिलेगा? 150 पे, जो मार्क प्राइस लगाया हुआ है, प्राइस टैग लगाया हुआ है। क्या हुआ? तो एसी चला लो, सब एसी तो बंद कर दिए तुमने। ये आगे का है, पीछे वाला ऊपर है, उसकी स्पीड भी कर लो। ठीक है। सो ये जो डिस्काउंट होगा, दिस डिस्काउंट विल ऑलवेज बी ऑफर्ड ऑन दिस मार्क्ड प्राइस। तो 150 का 20% हो गया 30 रुपीज। तो 30 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर भी खुश कि हमें तो डिस्काउंट में मिल गया सामान। तो 150 में 30 रुपीज डिस्काउंट के बाद 120 पे ये आर्टिकल बिक गया। तो 100 रुपीज का 120 में अगर सेल हो गया तो उसको फिर भी प्रॉफिट है, राइट? सो दैट इज हाउ दिस डिस्काउंट गेम इज डन। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ इवेंचुअली इसको? तो प्रॉफिट के लिए तो अगेन वी विल ओनली लुक एट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपीज का सामान अगर 120 में गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 20%। ठीक है। तो अभी इसमें कैसे होते हैं ट्रांजेक्शन्स? एक कॉस्ट प्राइस होगा, दिस कॉस्ट प्राइस इज मार्क्ड अप, तो मार्क प्राइस आएगा। ठीक है, तो इफ इट इज मार्क्ड अप बाय X%, तो ये हो गया मार्क्ड प्राइस। देन
डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन दिस, तो डिस्काउंट के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा प्राइस, तो ये आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, दिस इज कॉल्ड आवर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो एक्स परसेंट से हमने एक क्वांटिटी बढ़ाई, वाई परसेंट से रिड्यूस कर दी, तो नेट चेंज कितना आया, प्रॉफिट परसेंट के इक्वल आया। ठीक है, फिर डाउट है क्या? तो ये ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस 100 था, एक्स इज 50%, 50% से इसका प्राइस बढ़ाया तो 150 आया। देन डिस्काउंट 20%, 20% से हमने 150 को रिड्यूस किया तो 120 आया, एंड हेंस द परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%। है ना? तो ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, if a price is increased by 50% and then it is reduced by 20%, what is the net change? ये नेट चेंज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने परसेंटेज में सीखा होगा। ठीक है, और प्राइस इज इंक्रीज बाय 50%, रिड्यूस्ड बाय 20%, तो नेट परसेंटेज चेंज। तो नेट चेंज का कॉन्सेप्ट परसेंटेज में आया होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है क्या? वेयर एक्स इज दिस, वाई इज दिस। ये इंक्रीमेंट है तो इसकी वैल्यू प्लस लिखेंगे, ये रिडक्शन है तो इसकी वैल्यू माइनस लिखेंगे। सो 50 माइनस 20 प्लस 50 इंटू माइनस 20 बाई 100, ये इतना परसेंट हो गया। ठीक है, सो 30, यानी ये कितना आता है, 10। सो 30 माइनस 10 इज 20%। तो 20% प्रॉफिट आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट है क्या, बताइए। ये सेम कैलकुलेशन इज डन यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो। आर्व क्या कर रहा है तू? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं, राइट? अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ थोड़े और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, या आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। तो 5 5 के सेट्स में करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे 5 मिनट्स में, एंड देन वी विल डिस्कस, एंड देन वील मूव ऑन। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ये स्क्रीन पे देख के सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ये ये क्या लेके आया तुम? नहीं चाहिए भाई। आंसर इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ठीक है, तो रख दो इसको।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को भी पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। हम्म। हम्म। अगर अमाउंट ढूंढ लिया फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रही हो ना? हाँ। तो फिर अमाउंट ढूंढ लिया मतलब? मतलब प्रॉफिट है वो ढूंढ लिया, हाँ। फिर परसेंटेज को प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो कॉस्ट कितना हुआ? हाँ 70, 200 और 200 एंड 600 के बॉक्सेस। 1000। हाँ, ठीक है। तो 8000 नीचे आ जाएगा और वो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा। हम्म। हम्म। बस इसको सॉल्व कर दो। रुको रुको भाई साहब, रुको। यहाँ तक तो ठीक था। लो, देखो, ये गिर जाएगा ऑटोमेटिक। जब तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चीजें, तब तक हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना? अब ये क्या है? ये डिफरेंस है यहाँ पे, है ना? तो ये, अब ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल नहीं कर सकते, है ना? तो 9240 एंड 8000, इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9000 में से 8000 गया तो ये 1000, और 240 तो एक्स्ट्रा है ही, तो 1240 हो गया। नीचे 80 हो गया। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो सकता है, ठीक है? एंड अब 4 से कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? नहीं हुआ? अरे, अभी तो लिखवाया भी तो था। 1240 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट तुम खुद ही बोल रहे हो 8000 है, तो ये करना है। अच्छा, तो प्रॉफिट हम्म। परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट हम्म। ही होगा इसमें। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, अगर लॉस है तो लॉस अपॉन सीपी। हाँ। क्या? ये बराबर है मतलब पहले इसमें 7200 का मांगा है, उसमें 210 स्पेंड कर दो तो माइनस हो जाएगा इसमें। बॉट परचेज किया है, अच्छा वो हाँ कॉस्ट बराबर। में ही ऐड होगा। और फिर उसके बाद वो बॉक्स भी कर पर परचेज किया, वो भी कॉस्ट में ही आएगा। हाँ, ठीक है। ये बराबर है। नहीं, वो बराबर नहीं है। ये वैल्यू तो बराबर है ना, 330 इंटू 28, क्योंकि 330 बॉक्स है और उसने हम्म। ईच 28 को हम्म। दिया। तो ये नंबर माइनस 8000, तो उसका वो आ जाएगा प्रॉफिट, तो फिर वो डिवाइड नहीं है, करके नहीं है बराबर, वही तो बोल रहा हूँ। फिर कैसे करेंगे। कैसे किया है मल्टीप्लाई, बोल तो। ये जीरो आ गया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया होगा ना? 3 हाँ, तो 8 3 सर। 25 8 3 सर 24 होता। 240। है ना? तो आगे भी कुछ मिस्टेक हुआ है, तो 9350 आ रहा है तेरा। 9240।
हो गया, सेकंड का भी आ गया। कौन से क्वेश्चन में? और सेकंड में ओवरहेड एक्सपेंसेस A retail buys a radio for rupees 225. His overhead expenses are 15. He sells the radio for 800. Profit percent लिया ही है, क्यों नहीं है? 240 कॉस्ट प्राइस हो गया एंड 300 सेलिंग प्राइस हो गया। 25% लिया 240, कॉस्ट तो 240 है। पर हम्म, पहले नीचे देखिए। अच्छा। फर्स्ट का तो यही है कि यार पता फर्स्ट का क्या है, ये है, हाँ। हम्म। हेलो। Overnight का मतलब 50% आ गया, तो मुझे हाफ गेट उधर तो 632.50 हो गया। हमारे ये वो कम खाता है जैसे नहीं मैं तो सुना नहीं। इन्हें बोलूँगा कि मांगो
क्लास के लिए क्लास के लिए आया? अच्छा, ले तो ले, ये ले ले। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ, बस वही एसपी ऊपर लिखा है, बाकी नीचे वाले को उधर मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। अच्छा, बाकी आंसर्स तो मैंने इसमें दिए ही है, तो आंसर्स तो आप लोग मैच कर ही रहे होगे। फर्स्ट एंड सेकंड में किसी का डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम्म। हाँ। थर्ड में आंसर क्या है, लाना क्या है? आंसर क्या लाना है? अच्छा, तुम्हारा डी है। If the manufacturer gains 10%, wholesaler wholesale dealer 15% and retailer 25%, then the cost of production of a table, the retail price of which was 1265. क्यों? इन सबको ऐड कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। हाँ, बट वैसा होता नहीं है, देखो सुनो। मैन्युफैक्चरर को अगर ये जो क्या बना रहे हैं टेबल, ये टेबल बनाने का अगर 100 रुपीज कॉस्ट आया मान लेते हैं, ठीक है, तो उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया, तो कितने पे सेल हो गया? 110 पे। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? फॉर होलसेलर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 110। अब ये 15% प्रॉफिट पे सेल करेगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट कितना ऐड करना चाहता है? 15%, राइट? तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर द होलसेलर? 110 प्लस 15% ऑफ 110। ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर, एंड दैट सेलिंग प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर द रिटेलर। इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो, ये जो सेलिंग प्राइस होगा, एंड इस कॉस्ट प्राइस पे 25% फिर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो सेम तरीके से होगा, एंड देन वी विल गेट द फाइनल प्राइस जो 1265। ठीक है क्या? समझ आ रहा है?
हाँ सॉल्व कर सकता हूँ, बट समझ आ रहा है कि तुम्हारे में क्या गलती है, ऐसे 10 15 25 ऐड करने से नहीं होगा, ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो नाउ हाउ डू वी सॉल्व? तो इसको हम रिवर्स सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवर्स सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे लोग कुछ भी कर लो। तो Wow. ठीक है, तो जो अभी अभी हमने ऊपर किया है वैसा कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो थोड़ा जल्दी करने के लिए, कि अगर हम अज्यूम कर लें कि ये 100x है ना, मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट था वो 100x था, वहीं से चालू हो रहा है। तो 100x को अगर 10% से इंक्रीज किया तो 110x हो गया। ठीक है, अब ये 110x को 15% इंक्रीज करना है, सो दैट विल बी 1.15 टाइम्स 110x। उसको मल्टीप्लाई नहीं करो, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, और फिर इसको 25% इंक्रीज करें तो दैट विल बी 1.25 टाइम्स, एंड सबका मल्टीप्लीकेशन शुड बी 1265। बोलिए यहां तक किसी का कुछ डाउट है क्या? तो ऐसा करने से थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। सर जो होलसेलर है 3% प्रॉफिट डाल रहा है उस पर 110 पे डाला है, हम्म तो 1.15 हम कब और 1.25 मिलते हैं? तो ये होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 110, उस पे उसने 15% प्रॉफिट डाला तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस फॉर द रिटेलर, तो ये कॉस्ट प्राइस फॉर द रिटेलर हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे? 110 क्यों किया हमने? 10% प्रॉफिट था मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया? 100x को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का और एक प्रोसेस समझ लो, क्यों मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है। तो अगर आप कोई भी नंबर है, समझ लो x है, मैं आपको बोलता हूँ इंक्रीज x बाई 20%, है ना? तो x को अगर 20% इंक्रीज करोगे तो हाउ डू वी राइट दिस? x प्लस 20% ऑफ x, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x इंटू 1 प्लस 20/100 होगा। 20/100 इज 0.2, तो x इंटू 1 प्लस 0.2 इज 1.2, तो ये हो गया 1.2x। तो समझ आया? तो अगर अपने को कोई भी नंबर 20% इंक्रीज करना था तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। इनिशियल हमने 100x लिया, अब 100x को पहले 10% इंक्रीज करना है, तो 100 को हमने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर उसी नंबर को अब अपने को 15% से इंक्रीज करना है, तो उसको हमने 1.15 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो आया उसको अपने को अब 25% से इंक्रीज करना है, तो फिर 1.25 से मल्टीप्लाई कर। ऐड फिर क्या ऐड करेगा? यही 1.15 ही ऐड कर दें ऐसा? नहीं, तो वो तो सेम कैसे होगा? तो सेम कैसे होगा मल्टीप्लाई? तो क्या ऐड करेगा? 3% ऑफ 110, हाँ वो कर सकते हो। वो ऐड करके उसके बाद जो आंसर है उसके बाद 25%। हाँ तो वो कितने स्टेप्स हो जाएंगे, वही तो पॉइंट है। अभी एक ही स्टेप में हमने इक्वेशन बना दिया, अब इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, वो जो तुम बोल रहे हो वो गलत नहीं है, वो बस वो लिखने में ज़्यादा हो जाएगा, है ना? वी डोंट वांट दैट टू हैपन, है ना? तो वो गलत नहीं है, बट वी विल अवॉइड इट बिकॉज वो राइटिंग वर्क ज़्यादा होगा उसमें। यहाँ तक किसी का डाउट है? हाउ डिड वी गेट टू दिस? ये क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, वो इजी है। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो डेसिमल्स हैं इनको हटा लो। तो डेसिमल को हटाने के लिए हमने नीचे 100 लिख दिया, एंड देन वी कैन सॉल्व देम। ठीक है, 1150 एंड 1265। तो अब ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आती है? 10 से ये कैंसिल हो गया 0 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 100 × 10,000 अपॉन 125, दैट मीन्स 8। तो x अगर 8 हुआ तो कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस था, हमने जो अज्यूम किया था वो था 100x, तो 100x मतलब 800 हो गया।
ठीक है, x इज 8। क्लियर है क्या, कोई डाउट है? ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो ये सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको बस ये तीन नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखने हैं और फिर कैंसिल कर देना है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया इतना सारा, इसकी वजह से टाइम लगा है, बट यू कैन सॉल्व इट इजीली। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो बोलो। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट 5 सॉल्व करिए। सर ये वाले क्वेश्चन में 5 और डजन है और 4 और डजन है, और हम टोटल नंबर ऑफ उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस 2.5 अज्यूम कर सकते हैं कि हमें 5 का अलग से निकलना पड़ेगा और 4.5 वाले का अलग से 4 का अलग से। तो क्या बोल रहे हैं वापस में, तो टोटल। टोटल नंबर ऑफ डजन सपोज 2 डजन, हम्म तो एक का 5 रुपये, एक का 4 रुपये, तो हम्म जो एवरेज कॉस्ट हम्म पर डजन है वो 4.5 रुपये अज्यूम कर सकते हम्म हम्म। क्योंकि इसमें इक्वल है ना दोनों, तो हैं। कर इसलिए ले सकते। थर्ड, फोर डजन है तो 4 12 10 में तो 12 12 पर, हाँ, तो 48। इसका टोटल 48 है। 16 इंटू 2 32 होता है। हाँ प्लस तो 48 तो ऑलरेडी आ गया, 12 48 प्लस 32 7 80। फिर उसके ऊपर ये 20% लगाना, तो वो कैसे करेंगे? हाँ, तो फॉर्मूला वही सब। He sold them all to earn 20% profit. At what price per dozen should he sell? और पर डजन पूछा है नहीं के टोटल प्राइस। हाँ ठीक है, तो 80 रुपीज का टोटल कॉस्ट हो गया ना। तो अभी हमने पिछले प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था, तो यहीं पे कॉस्ट प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट पता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो नंबर है कॉस्ट प्राइस वाला, उसको अपने को 20% से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये था कॉस्ट प्राइस था, प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस प्लस। ठीक है, 80 प्लस। हाँ, और डायरेक्टली जैसे ये नीचे किया है 1.2 टाइम्स 80, 20% इंक्रीज करना ना 80 को, तो 20% इंक्रीज करने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.2 टाइम्स 80, समझ आया, तो 96 आ जाएगा। तो 96 को फिर वापस 12 से डिवाइड करना नहीं, 12 से नहीं, कितने डजन था? हाँ, तो कितने डजन थे, 6 डजन था ना, 4 डजन एक सेट में था और 2 डजन एक सेट में था। तो 96 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो एक डजन का कितना आ गया, 16 आ गया। 16 रुपीज पर डजन। हम्म, ठीक है। और एक डाउट है, ये वाला जो क्वेश्चन है
कि 500 रुपीज ईच में कैटलिस्ट को सेल किया, हम्म तो एक पे 10% लॉस हुआ और एक पे 10% प्रॉफिट हुआ, हम्म तो फिर तो नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट होना चाहिए। सेल किया है ना, अगर परचेज किया होता तो वैसा होता। तो 1% प्रॉफिट होगा। लॉस होगा। ये इसका एक सिंपल प्रोसेस है, वो मैं बता दूँ, इसमें 1% लॉस होगा। मैं बता दूंगा, ये तुम आगे सॉल्व करो। ये हम्म इस लॉस पे, ये वाले इस पे जो लॉस हो उस पे 20% होगा। फिफ्थ में बोल रहा हूँ। बाई हाँ, बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर रुपीज 40 अ मैन लूजेस 20%। क्या बोल रहे हो? तो उसके ऊपर ये कर रहे हैं ना 20% गेन, लॉस पे आएगा ना, तो आप नहीं, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर इन रुपीज ट्वेंटी ट्रांजेक्शन। फोर टू गेन 20% ऑन इन द ट्रांजेक्शन? नहीं नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है, बट अगर उसको लॉस नहीं 20% प्रॉफिट करना है तो फिर कितना, तो फिर क्या प्राइस पे सेल करना पड़ेगा? प्राइस तो ये कितने 11 सेल करने वो भी। हाँ, तो पहले एक काम करो, जैसे कि ये 40 to 45 1800। एक लेमन थोड़ी 40 का सेल कर रहे हैं, सारा पॉट पूरा 45 लेमन्स का लॉट है ना? तो एक काम, एक बार के लिए बस इतना करो, ये 45 लेमन्स का एक लॉट है, एक कैरेट है, उसको 40 में सेल करते हैं तो 20% लॉस है। ठीक है, अभी यही पूरे कैरेट को मैं कितने प्राइस पे सेल करूं कि 20% प्रॉफिट हो जाए, सिर्फ ये कैलकुलेट कर लो, है ना? इतना करो, फिर आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हम्म वाला। सिक्स्थ। हम्म। हाँ, ये होता है, इसका सिंपल तरीका है x/10 होल स्क्वायर %। अगर हम दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे सेल करते हैं, जिसमें से एक पे X% प्रॉफिट है और दूसरे पे X% लॉस है, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा ही लॉस होगा। हाँ, और वो लॉस कितना होगा? x/10 का होल स्क्वायर। तो इन दिस केस x कितना है? 10 ही है, तो 10/10 मतलब 1 हुआ, 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ, तो 1% लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो तीन कंडीशंस हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, और एक का प्रॉफिट परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंट सेम होना चाहिए। बोलो। नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ वाला वही तो बता रहा था। देखो, सिक्स क्वेश्चन मैं बता देता हूँ सभी को। क्वेश्चन 6 में क्या है? इन क्वेश्चन 6, देर आर सम कंडीशंस जो अगर किसी क्वेश्चन में है तो ये सॉल्व करना बहुत ही इजी है। देर आर टू आर्टिकल्स, राइट? इन दिस केस देर आर टू कैटल जिनका सेलिंग प्राइस सेम है 500 रुपीज ईच। ठीक है, ऑन वन ही मेक्स अ लॉस एंड ऑन अनदर ही मेक्स अ प्रॉफिट, बट जो लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट है वो नंबर भी सेम है, राइट? तो कंडीशंस क्या क्या है? देयर हैव टू बी टू आर्टिकल्स with same selling price, right? X% loss on first and X% loss on second. Oh, sorry, profit. X% profit on second. ठीक है, तो दो आर्टिकल्स हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, एक पे जितना परसेंट लॉस है दूसरे पे उतना ही परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। इफ दीज थ्री कंडीशंस मैच, तो अब आपका कंक्लूजन क्या है? देन देर इज ऑलवेज अ लॉस। ठीक है, देर इज ऑलवेज अ लॉस, एंड हाउ मच इज दैट लॉस? दैट लॉस इज x/10 होल स्क्वायर %। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज x? x इज 10,
तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 10/10 होल स्क्वायर विच इज 1, तो 1% लॉस होगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट मैंने बताया। इफ यू वांट टू सॉल्व तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशंस मैच होती हैं, टू आर्टिकल्स हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, एक के प्रॉफिट परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंट का नंबर जो परसेंटेज वाला है वो इक्वल है, तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सिक्स्थ टाइप वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इसमें? हम्म। ये करेंगे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर 10 का मतलब 10.80 10% लॉस में कुछ में 20% प्रॉफिट होगा ऐसे क्लास मल्टीपल। हम्म। इसलिए कर सकते हम्म। सर 9 तो 10। बताओ। तुमने कुछ भी लिखा है? ठीक है, 90 तक पहुंचाएगा। हम्म। हैं। तो देखो ऐसे, 10% लॉस पे अगर हमने सेल किया, राइट, तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस के 90% पे सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 10.8। अच्छा चलो वहीं पे कर देता हूँ। तो क्वेश्चन 7 जिनका भी डाउट है वो देख लो। देखिए, तो देर इज 10% लॉस अगर हम एक आर्टिकल को 10.8 में सेल करते हैं तो, राइट। नाउ एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट? तो देखो, एक बार ये भूल जाते हैं, अगर हमें 10% लॉस में कोई आर्टिकल सेल करना है, ठीक है, तो आई कैन से सेलिंग प्राइस विल बी, इन फर्स्ट केस इट विल बी 90% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन सेकेंड केस में अगर हमें 20% प्रॉफिट पे एक आर्टिकल सेल करना है, ठीक है, 80% नहीं, देखो इधर काव्या, तो अगर हमें सेकेंड केस में अगर एक आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे सेल करना है, तो आई कैन से सेलिंग प्राइस विल बी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये बात समझ आ रही है? अगर 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 90% पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस था
एंड 10% लॉस पे सेल करना है तो 90 रुपीज पे सेल करना पड़ेगा, एंड 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस था एंड 20% प्रॉफिट पे सेल करना है तो 120 रुपीज पे सेल करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये दो सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं क्या? इसमें किसी का डाउट है? क्लियर? फर्स्ट केस का सेलिंग प्राइस आपको गिवन है विच इज 10.8। सेकेंड केस का सेलिंग प्राइस अपने को बताना है। तो नाउ वी कैन यूज दीज टू इक्वेशंस। तो 10.8 इज 90% ऑफ सीपी। सेकेंड सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं कितना है, बट दैट शुड बी 120% ऑफ सीपी। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं तो SP2 आ जाएगा। सीपी सीपी कैंसिल हो गया, 90 से 120 कैंसिल हो गया 3 एंड 4 टाइम्स। ठीक है, तो SP2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? SP2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 4 इधर गया और 3 नीचे आया, सो 10.8 इंटू 4/3। ठीक है, हाँ। तो SP2 इज 114.4 रुपीज। ठीक है, हाँ ये एक्स को एक्स लिख दो तो। हाँ, ये समझ आ गया कि वैसे बोलो इसमें? नहीं, अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ। जैसे क्या CP is equal to x ले लिया हम्म first price और हम्म 10.80 is equal to 90/100 of x ठीक है। और x फाइंड आउट किया तो वो 12 आया हम्म और फिर 20% ऑफ 12 किया 2.4 आया। ठीक है, 2.4 प्लस 12 14.4 ओके, 0। हाँ ठीक है। तो देखो तुमने ये किया, यहाँ पे हमने लिखा 10.8 इज 90% ऑफ सीपी, इसको यहाँ पे तुमने सीपी कैलकुलेट किया, हाँ है ना? next पे हाँ, सीपी को एक्स लिया पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की ना, फिर वो एक्स को यहाँ यूज किया तो उससे SP2 आ गया, सेलिंग प्राइस सेकंड आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सीपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं रखी, हमारा डायरेक्टली सेलिंग सेकंड सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, हमने क्या लिखा, अगर फर्स्ट केस में 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर सेकेंड केस में 20% प्रॉफिट पे सेल करें तो दैट इज कॉल्ड 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहां तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है, सेकेंड के फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस 10.8 रुपीज गिवन था, वो हमने लिख दिया, सो 10.8 इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। एंड सेकेंड केस में सेलिंग प्राइस टू हमें फाइंड आउट करना है तो दैट इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस, ये हटा देता हूं मैं वापस एक बार। ठीक है, तो इतना था, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये है, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये है, 10.8 अपने को गिवन है, बस ये SP2 इसको आप चाहो तो एक्स लिख दो, सो दिस इज अननोन, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज तो गिवन ही है, तो इसको अगर हम दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दें फर्स्ट को सेकंड से तो वी कैन इजीली सॉल्व एक्स के लिए, डिवाइड किया बस, है ना? तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, वो कैंसिल हो गया, राइट? 90 एंड 120 है जिनको हमने कैंसिल किया 30 से, तो ये 3 आया और ये 4 आ गया। सो नाउ वी हैव 10.8 अपॉन एक्स इक्वल टू 3/4। जिसको सॉल्व करना है तो एक्स डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा एक स्टेप कम होगा, पहले कॉस्ट प्राइस वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको वहां यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हुई है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम सेव होगा, है ना? ऑल्दो नॉर्मल टेंडेंसी वही है कि पहले ये गिवन है तो ये सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व करके वो सॉल्व कर लो। ठीक है, बट अपने को ये सब भी सीखना है कि टाइम सेव होना चाहिए हमारा। क्लियर है? तो इफ मेरे हिसाब से दिस विल सेव टाइम, आपका थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे कि इस तरीके से करो। अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? अगर इसमें समझने में किसी का कुछ भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है क्या? समझ आ गया? हाँ, तो आगे सॉल्व करिए। ये वाले जो है इनको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इससे जल्दी कुछ होगा। 20 two mixers and one TV cost this much, while two TVs in a mixer cost this much. अच्छा,
कॉस्ट ऑफ अ टीवी। लीनियर इक्वेशंस पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों को ऐड कर दो तो 7 + 9 16,800 तीन टीवी और तीन मिक्सर का कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दिया 168 को 3 से, तो 5600 ये 1 TB 1 मिक्सर का कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इस 5600 को 2 TB 1 मिक्सर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4200 ये 1 TB का कॉस्ट आ गया। हम्म, हाँ मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। मैंने मतलब अगर तो मैंने तो मल्टीप्लाई करके कर दिया था। अच्छा हाँ ठीक है, बस करना वैसे ही है। और हाँ सर उसको समझ में आया, पर तूने कुछ किया तो नहीं है। हाँ भाई बोलिए, 8 9 10 हुआ सॉल्व। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग के कोई डाउट्स भी नहीं है क्या आज? 9 दोनों में डाउट है। 8th में किसी का डाउट नहीं है ना? ठीक है। 9th। In the loss of A horse and a cow were sold for this. The horse was sold at a loss of 20% and the cow at a gain of 20%. The entire transaction resulted in, तो टोटल लॉस 4% होगा। तो कितना है? loss of 1000। 1000 4% 1/25। but इसमें भी CPO of horse और CPO of cow भी दो हम्म टेक्नोलॉजी वाइज या तो मतलब वाइज कंट्रोल और फिर वैल्यू का तो अच्छा, से बट अभी जो हमने माइनस 3000 प्लस 1000 अच्छा हॉर्स का 3000 लॉस और काउ का 5000। हम्म है इसमें, मतलब दोनों का अलग अलग प्राइस कैलकुलेट कर लेना ही ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो 12,000 ईच में हमने सेल किया है। अच्छा लॉस वाला एक ही है, हाँ लॉस वाला एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शंस इसमें थोड़े खराब हैं, तो इसमें आप विदाउट सॉल्विंग भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको पता है कि अगर दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे सेल किया है, एक में 20% लॉस है और दूसरे में उतना ही परसेंट प्रॉफिट है, राइट? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा लॉस होगा। ठीक है, सो देर इज ऑलवेज अ लॉस, एंड लॉस परसेंट कितना होगा इन दिस केस? इट विल बी 20/10 होल स्क्वायर परसेंट विच इज 4%। तो 4% लॉस है, दैट मीन्स नो लॉस नो गेन नहीं हो सकता। नो ये गेन तो हो ही नहीं सकता, ये गेन तो हो ही नहीं सकता। तो देर इज ऑलवेज अ लॉस 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये तो 12,000 है, वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट 4% ऑफ 24,000। ठीक है, बट वट एवर इज द कॉस्ट प्राइस, उसका 4% कुछ एक नॉन जीरो नंबर आएगा, राइट? इन दिस केस एक ही लॉस वाला नॉन जीरो नंबर है, तो वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बट अगर इसमें दो ऑप्शंस होते और सॉल्व करना पड़ता, तो फिर हमें इंडिविजुअली हॉर्स एंड काउ का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है। हम्म 9th। A man sells two houses at the rate of this. On one he gains 5%, on another he loses 5%, is gain or loss percent in the whole, तो ये तो वैसा ही है ना? 5/10 into 100। ठीक है, सो 5/10 होल स्क्वायर परसेंट, तो 0.5 का स्क्वायर इज 0.25%।
लॉस। 5/10, हाँ जी। हाँ 5/10, 10/10। वो ऊपर बताया था ना, अगर दो आर्टिकल्स हैं जिनको सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, एक पे X% प्रॉफिट है, दूसरा Any case by हाँ 10. बाई 10 ही है, फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज बी x/10 होल स्क्वायर। अच्छा, तो जाएगा। ठीक, हाँ चलो। इसमें सर मुझे खाने की था कि ये जो नीचे एलिगेशन आने फॉर्म में जो दिए हैं ना, हम्म दो क्वांटिटीज रहता है, हम्म तो उसमें तो मतलब मैंने उनका जो सिंपलेस्ट होता है उससे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके वैसे क्या कुछ वो वाला या कुछ जल्दी हो सकता है। अच्छा, अभी देख लेता हूँ ये 10th क्वेश्चन के बाद। सर ये डी होगा ना? नहीं नहीं, 0.25% लॉस, 25 नहीं। 5/10 0.5 हुआ, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा। हाँ वही ले लें। बस वही आंसर है, 0.25% लॉस, तो आंसर ए होगा इसका। ठीक है, 10। Bhajan Singh purchased 120 reams of paper at rupees 80 per ream. He spent rupees 280 on transportation, paid octroi at the rate of 40 paise per ream, and paid rupees 72 to the coolie. If he wants to have a gain of 8%, what must be the selling price per ream? तो देखिए टोटल कितना उसका खर्चा हुआ, 120 इंटू 80, है ना, प्लस 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, प्लस ऑक्ट्रॉय एट द रेट ऑफ 40 पैसे, तो 40 पैसे इज 0.4 रुपीज इंटू 120, ऑक्ट्रॉय पर रीम लगा है उसको, एंड 72 रुपीज फॉर द कूली। ये उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 9600 प्लस 280 प्लस 48 प्लस 72, तो 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 280 इज 400, 400 एंड 9600, 10,000। 10,000 रुपीज का कॉस्ट हो गया, एंड उसको 8% प्रॉफिट चाहिए, तो 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000 इज 800, तो 10,800 हो गया इसका टोटल सेलिंग प्राइस। इतने का इसका टोटल सेल होना चाहिए है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। सो 10,800 रुपीज शुड बी द सेलिंग प्राइस। इसमें किसी का डाउट है क्या? नाउ 10,800 रुपीज में इसकी कितनी रीम्स सेल होनी चाहिए? 120, तो 120 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 120 से डिवाइड किया तो 12 इंटू 9 इज 108, तो 90 रुपीज आ गया। ठीक है, इजी है। नहीं, तो नेक्स्ट 5 और ट्राई कर लो, फिर छुट्टी। नेक्स्ट 5 और ट्राई करते हैं। बोल। तो ऐसे मतलब 17। Ajay bought 15 kg of dal at the rate of 14.5 and 10 kg at the rate of 13. He mixed the two and sold the mixture at the rate of 15. What is the total gain? तो इसमें एलिगेशन क्या यूज किया? 15 को 3 ले लिया, 10 को 2 ले लिया, हम्म फिर एवरेज प्राइस निकाल दी, हम्म फिर वो प्रॉफिट के साथ एवरेज प्राइस निकल गया, ये मिल गया सीपीएस, हम्म
वैसे ही हो गया ना। बस वही है। मतलब वो क्रॉस वाले से नहीं। क्रॉस में खाली वो उसको जो आपने कहा था ना कि 15 10 और 3 2 वो सब सेम ही रहता है, हाँ बस। वही तो उससे एवरेज प्राइस आ गया, बट वो वहीं तक ही काम करेगा। एवरेज फिर प्राइस के बाद इनका डिफरेंस आ गया, तो पर केजी में वो डिफरेंस मिल गया। तो टोटल 15 and 10 25 kg है, तो दैट डिफरेंस इंटू 25। ठीक है, हाँ, बस वही है। इसमें मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा टाइम जो करने में लगे जो उसका सबसे इजी टॉपिक था वो कौन सा? जो इसका? ये वाला जो था हम्म इसमें वो वो एवरेज प्राइस 4.5 आ गया। 5.5 का एसपी था। हम्म 1 रुपये पर डजन का उसका वो होता उसको 50 रुपये प्रॉफिट था। हम्म तो तो इसमें कुछ 50 डजन। कैलकुलेशन तो इसमें टाइम क्यों लगा था? सुझाव अच्छा, तो फिर बाद में स्ट्राइक हुआ। फिर ये वाला जो था ये वाला 23 इसमें हम्म अप्रोक्सीमेटली लिखा था लेकिन फिर मैंने वो अप्रोक्सीमेटली पढ़ा नहीं क्या वो पता नहीं। तो इसका जो आंसर है वो 129.5 डिवाइड बाई 13 ऐसे कुछ में आएगा। अच्छा। और फिर उसका 35% प्रॉफिट लेगा। हम्म तो 10 रुपये का तो 30 अच्छा, वो तो 10 रुपए का ही कर देने का। 10 रुपये का 2.5। ठीक है। बाकी बाकी सब तो ऐसे ही हो सच में हम्म ये तो मैं क्या तो मतलब बाकी सब तो ऐसे मेंटली हो गए ना। ठीक है। अपने आईपीएम की क्लासेस अभी सैटरडे से चालू करेंगे इस बार। फ्राइडे से मतलब फ्राइडे वाला बैच भी है, मतलब तुम्हारी सैटरडे से ही होगी, एक ही दिन होगी अभी क्लास। ट्रीगो रिवीजन नहीं, अभी तो ट्रीगो पढ़ना ना, ट्रीगो, मैट्रिक डिटर्मिनेंट फंक्शन और पीएनसी, ये चार चीज पढ़नी है। हम्म। हाँ, 11 to 15 में कोई डाउट है क्या? 10 टेंशन मत ले तू अपने, डीयू और आईपीएम करेंगे। बाकी सब पर ऐसा है। बाकी सबके मोक्ष का ही 115 है, बाकी नो सब। अटैक हाँ, उसका तो बहुत कम आ गया। रॉन्ग बहुत हो गया, मोक्ष का एक्यूरेसी बहुत ठीक रहा। मोक्ष का एक्यूरेसी बहुत ठीक रहा, उसके 14 LR में थे वो तो सारे ही करेक्ट है। और मैथ्स में 18 में से 3 रॉन्ग है। और, और बस वहीं पे आ गया उसका, और वीए में भी कुछ 2 ही रॉन्ग है उसके। मेरा ये मेरे से प्रॉब्लम हम्म एलआर में मैंने ऑप्शन फिल करने में गलती की सर सर अच्छा, क्योंकि मेरे को पता है वो वहाँ पे तो सही आया था। सही था वो याद थे पर याद था सर वही वो तो मैंने ही गलती की हम्म तो मतलब मेरे उसमें 4 गलत थे 2 मेरे हिसाब से इसके वैसे उसके ही करी। अच्छा। और मैथ्स में तो देखना हम्म पड़ेगा अभी मुझे कौन से एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला कि मेरे कौन से टॉपिक गलत हो हम्म जहाँ तक देखा मैंने डीआई में एक गलत हुआ है 18% को 18% लेस था दो ऑप्शन अच्छा, था तो वो वो उसमें करेक्ट कंफ्यूजन था हुआ। मैंने लेस को टिक किया हम्म ये एक मैट्रिक्स में गलत हुआ है एक पीएनसी में गलत हुआ है लेकिन मुझे याद है और फिर बाकी मैं देख के ठीक, ठीक है। कौन सा? हम्म सॉल्विंग? गाना सही थी। कौन सा क्वेश्चन है?
10% लॉस भी ठीक है, एंड देन अगेन 10% प्रॉफिट है ना, वाई इंटू, ठीक है, 1188, ठीक है। अब इधर ये सब एक साथ ही कर सकते थे ना फिर। 120 90, ये वाई, ये सब एक ही साथ कर देने का ना। 110 प्लस एक्स, ये इनिशियल प्राइस है जिसको 20% से इंक्रीज किया, तो 120/100 मल्टीप्लाई हुआ। फिर अगले ने 10% से रिड्यूस किया तो 90% आ गया। फिर अगले ने 10% इंक्रीज कर दिया तो 110/100 आ गया। ठीक है, एंड दैट शुड बी द फाइनल प्राइस आ गया। 20% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 10% इंक्रीज, तो दैट शुड बी 1188। ठीक है, तो अब ये जीरो सारे हटा देते हैं। अब देख लेते हैं कैंसिल कैसे होता है। तो ये कैंसिल हो रहा है 108 टाइम्स, वो तुमने लिखा वो सही है। फिर ये वापस कैंसिल हो रहा है 12 टाइम्स, और 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 110 प्लस एक्स इज नीचे वाले 10, सो 1000। ठीक है, नीचे तीन 10 थे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1000 हुआ, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। तो एक्स कितना हो गया, 1000 माइनस 110, विच इज 890। ठीक है, समझ आया? तो अंडरस्टैंडिंग तो सही है तुम्हारी। तो ये 15 तक हो गया क्या? एक भी नहीं हुआ 10 के बाद? थोड़ा सा एक, ये क्या होता है थोड़ा सा एक? तो ये सॉल्व कर लेना। आंसर्स मैंने इसी के लिए दिए कि आप लोग घर पे भी अटेम्प्ट कर सको, है ना? क्योंकि आंसर नहीं होते तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ वो सही हो रहा है कि क्या हो रहा है, राइट? तो आप घर पे अटेम्प्ट करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। कोई ऐसे कोई छोटी जगह पे अटक रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हो फोटो खींच के, तो मैं वहां पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। सारी, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो अभी पूछते हुए चले ही जाओ। कुछ बोल रहे थे? आरब, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वर्कशीट कितना तक हुआ तुम्हारा? सर मैंने अभी 12 तक किया है। 12 तक, ठीक है। तो बाकी पूरे सॉल्व करने हैं, आंसर्स तो दिए ही हैं, राइट? तो पूरे सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे डाउट्स, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके सर। ठीक, ओके। क्रिसमस